राम राम भाई सभी लोगों को। और सब बताओ, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक है? तो न्यूज़ तो सुने ही होंगे यार, मनीष कश्यप यार जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर लिया। भाई बढ़िया किया भाई, करना ज़रूरी भी था भाई। जन स्वराज पार्टी उसको ज्वाइन करना ज़रूरी भी था, लेकिन मेरी अपेक्षा कुछ और थी। मेरी अपेक्षा तो उससे ये थी कि वो अपनी खुद की कोई पार्टी बना करके रिप्रेजेंट करे। अरे हाँ, मानते हैं पूरा बिहार तो नहीं एक बार में कैप्चर कर पाएगा, लेकिन बेतिया ज़िला तो कैप्चर कर लेगा ना, जहाँ का वो रहने वाला है। खैर ठीक है, हम भी बेतिया ज़िला से ही बिलोंग करते हैं। तो भाई पता है तुमको, मैं बहुत पहले मैं ये सब में मैसेज किया था कि भाई तुम अपनी कोई पार्टी बना लो, लेकिन उस समय जब आदमी बड़ा हो जाता है तो कहाँ ध्यान देता है छोटों पे, है ना मनीष मनीष भाई। खैर छोड़ो, अच्छा लगा कि तुम ज्वाइन कर लिए भाई पार्टी। पर खुद की बनाते तो एक अलग बात होती यार। तुमको यूथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है भाई, कसम से। और यूथ जब सपोर्ट कर रहा है तो भाई उनके सपोर्ट को अपनाना भी चाहिए। अब जैसे मान लो तुम बीजेपी ज्वाइन किए थे तो क्या हुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, बहकावे में आके ज्वाइन कर लिए थे भाई। हम उस समय भी गए थे सबसे कि मनीष कश्यप बहुत बड़ा गलती किया है बीजेपी ज्वाइन करके। मतलब तुमसे ये उम्मीद ही नहीं था किसी का। फिर धक्का लगा तो फिर तुम समझ गए सारी बात। खैर अच्छा हुआ समझ गए, लेकिन अभी भी नहीं समझे। तुमको खुद की पार्टी बनानी चाहिए थी भाई। चलो, जन स्वराज ज्वाइन किए हो, नई पार्टी है बिहार में, हमको भी लगता है कि बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि उनका थोड़ा बोलने का तरीका और तो बढ़िया है। एक बार मौका दो तुम लोग भी भाई, सभी लोग दो मौका जन स्वराज पार्टी को। एक बार देखो क्या कहती है, क्या करके दिखाती है। अरे पूरा बिहार नहीं तो कहीं का तो दो, दे के देखो एक बार। जन स्वराज पार्टी हम भी जानते हैं, बहुत बढ़िया पार्टी है भाई, बहुत बढ़िया पार्टी है। अगर किसी युवा नेता को अगर उभरना हो तो भाई जन स्वराज पार्टी भाई ज्वाइन कर लो भाई। उधर हमारे उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं तो हम भी ज्वाइन कर लिए होते भाई। समझ रहे हो, हम लोग भी सोचते हैं कि यहाँ भी कोई विकल्प हो यार, बीजेपी कांग्रेस सपा तो बसपा ये सब छोड़ के, लेकिन यहाँ कोई विकल्प है ही नहीं। मान लो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने दम पे अकेले बना ले तो भाई पॉसिबल नहीं है, जब तक कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड सपोर्ट ना हो। समझ रहे हो, और देख ही रहे हो ये कि यहाँ पे भाई राजनीति कैसी चल रही है। बस क्योंकि यार रोज़गार नहीं है अपने यूपी में, ठीक है, पहली बात। और उसके बाद रोड नाली यही बन रहा है और उस पर भी ये लोग टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहा है, टैक्स भी बढ़ गया तो सबको पता ही होगा। तो ये क्या मतलब है फिर? पैसा भी हम ही कमाएं, पैसा भी हम ही दे देश चलाने के लिए, तो फिर क्या है फिर? यार कहीं तो कुछ राहत दो सबको। राहत है ही नहीं कहीं, बस खाली महंगाई है। वो बम्पर फाड़ के महंगाई है। शादी करने जाओ, घर खरीदने जाओ या घर बनवाने जाओ, गाड़ी खरीदने जाओ, तब ना पता चल रहा है कि इतना टैक्स देना पड़ जा रहा है कि आदमी के पास कुछ बच ही नहीं रहा है, एकदम गिना चुना पैसा रह रहा है। भाई ये सब गलत हो गया है। कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे अपने यूपी में, पर हो जाएगा विकल्प, आज नहीं कल तो होगा ही होगा भाई। जैसे हम जगे हुए हैं, हम तो आज से नहीं कौ साल से जगे हैं, बस कोई सपोर्टर नहीं था। और ये वीडियो भी बनाना उतना उचित नहीं लगता था, लेकिन खैर छोड़ो, समय के हिसाब से सब अच्छा होता है। अच्छा लगा तो कहें बना ही देते हैं यार। तो वही है भाई, तुम ठीक किए जो तुम ज्वाइन कर लिए, बहुत अच्छा लगा देख करके, हमको सुनने में भी अच्छा लगा ज्वाइन किए तो। अब यहाँ देखो, बस तुमसे यही कहना है कि बिक मत जाना भाई औरों नेता की तरह, है ना। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी को भी यही कहेंगे कि बदलिएगा नहीं, जो बढ़िया हो बढ़िया से बढ़िया करिए। देखिए बिहार में अगर सरकार को पैसा आएगा तभी वो बिहार में लगाएगी, बात सही है। दारू वारू के ऊपर जितना भी ये दारूबंदी है,
दारूबंदी से ज़्यादा तो मतलब कि दारू जब चल रहा था उससे तो ज़्यादा लोग दारू बंद करके कमा रहा है, वो भी उसका 3 4 4 गुना दाम दे करके वो बम्पर कमा रहा है भाई, बम्पर कमा रहा है। तो भाई बात सही है, तो उससे अच्छा कि आप उसको लीगल ही कर दीजिए, कम से कम वो पैसा सरकार के तो पास आएगा, सरकार अपना भाई फिर उसको वहाँ पे जितना भी सुख सुविधा होगा देगी लोगों को, देना भी तो ज़रूरी है। ये रोड नाली देने से क्या हो जा रहा है, और कैसा आप लोग बना ही रहे हैं, नीचे पन्नी बिछा करके ऊपर रोड बना दे रहे हैं, जब करो तो उपज जा रहा है, तो सब नहीं न जमेगा। काम भी करिए तो बढ़िया से करिए। सब लोग यही चाहता है कि उत्तर प्रदेश में भी कोई एक बढ़िया पार्टी आए उभर के, जो ये हिंदू मुस्लिम पुराने थॉट लेके ना चले, कुछ नया लेके चले, यूथ की पार्टी है, नए नए यूथ आए। या पुरानी पार्टी भी कर सकती है ये काम, इसमें करना ही क्या है भाई। जो तुम्हारे हर एरिया का जो सांसद है, बस सांसद भाई किसी यूथ को बनाओ, हमारे जैसे लड़कों को बनाओ। जैसे हम देवरिया से बिलोंग करते, गोरखपुर अपना बेतिया बता ही रहे हैं, हर जगह से भाई बिलोंग है अपना, तो हम जैसे लोगों को बनाए सांसद। अरे आप ऊपर का संभालिए, नीचे का हम लोग संभाल लेंगे भाई। मान लीजिए आप हर जगह नहीं ना देख सकते हैं, कुछ देखने के लिए भी तो आपको कोई चाहिए ना, क्या पता आपके जो बगल में वो आपको न्यूज़ सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। हम जैसे लोग रहेंगे, यूथ रहेंगे, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि नहीं, और रोक टोक भी करेंगे भाई कि नहीं ये वाकई में गलत हो रहा है। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि हर घर में क्या दिक्कत है, हर गांव में क्या दिक्कत है, हर शहर में क्या दिक्कत है। हम लोग डेली ज़मीन पे ही घूमते हैं, तो सब पता है हम लोग को। बस यही बात है कि ये बात अपनी जाके आदमी बोले कहाँ, सुनेगा कौन है। सब ऊपर दफ्तर में बैठ के कुछ भी सोच लेना बहुत आसान बात है, नीचे क्या होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उससे कितने लोग को क्या दिक्कत हो रहा है, कितने लोग को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये राजनीति, मान लीजिए किसी को गद्दी पे बैठाया गया तो किस लिए बैठाया गया है। राजा रहता तो राजा क्या करता, राजा की देखभाल, अपनी सीमाओं की देखभाल, प्रजा को देश में ही रह करके अच्छा जीवन जीना, कमाना, सबका सुख सुविधा देना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना। तो ये चाहे तो हम लोग अपने भारत में भी सब कुछ कर सकते हैं। अरे रोज़गार देना कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई। मानते हैं कि बहुत सारा सामान हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से, लेकिन हम उसको भारत में भी कर सकते हैं। ये जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, क्या है इनका, ये सारे के सारे तो बाहर NRI का वो ले लिए हैं अपना, मतलब बाहर की नागरिकता ले लिए हैं, और इंडिया में रह के इंडिया में NRI बन करके सब काम कर रहे हैं। यही ना चल रहा है भाई, देश को लूट रहे हैं। पैसा सारा अपना कहाँ जा रहा है, बाहर ही जा रहा है भाई, बाहरों के बैंक में रखा रहा है, भारत में कुछ रखा ही नहीं रहा है। बस गिना चुना पैसा है, लिमिटेड पैसा है। जो मेन तो जो पैसा जो कमाई का होता है वो तो सब कुछ अपना बाहर जा रहा है, सब बाहर के बैंकों में रखा रहा है। तो कहाँ से फिर गवर्नमेंट डेवलप करेगी। तो ये सब देखना ज़रूरी है, खाली मुँह से कह देना नहीं ना है। देखो पता है अब तक काम ही क्या क्या हुआ, स्कूल बना नहीं बना, एक भटहट में एक कॉलेज बना है अभी, सरकारी विश्वविद्यालय, वो आयुष विश्वविद्यालय शायद नाम है उसका, नाम नहीं पता। तो भाई बहुत सुंदर बना है, सब बहुत सुंदर बना है भाई, अपनी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत सुंदर बनाई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई उसको बनाने में 10 साल लग गया। सोचो तुम ही लोग भाई, उसको बनाने में 10 साल लग गया, बस एक इतना बड़ा वो बनाने में। एक एम्स बना गोरखपुर में, है ना, बस। और क्या, बाकी तो रोड ही ना नाली चल रहा है। तो ठीक है, मतलब स्कूल, रोड, कॉलेज अभी भी कुछ खास नहीं है, इसमें अभी भी बहुत सारा सुधार चाहिए। जो मॉनिटर करे लोग, वो ठेकेदार भी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं।
भाई सबको दो पैसा बचाना है, बात सही है भाई। आपकी स्कीम ही इतनी ख़राब है कि भाई ठेकेदारों को भी नहीं है कि बचता है, वो भी सोचते हैं कि हम कहाँ से अपने परिवार के लिए कुछ पैसा बचाएं। तो इतना, अब हम क्या बोले, इतना पैसा आता है सरकार में। एक दिन में सोचिए, आप खुद सोचिए, एक दिन में कितना टैक्स आता होगा अपने देश में। एक दिन में कितना टैक्स आता होगा, सोचो खुद। तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो डेली, हमारे जैसे तो सोचो, सवा कितने करोड़ की अपनी जनसंख्या है, 125 करोड़, है ना। तब तो सब है भाई, ये सब ध्यान देने वाली चीज़ है। ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, तुम खुद सोचो, पैसा कहाँ जा रहा है। चाहे तो साला इसमें तो हर आदमी भाई एक बढ़िया कंडीशन में भाई अपनी भाई ज़िंदगी बिता सकता है। इतना मतलब पैसा है अपनी गवर्नमेंट के पास। लेकिन वो पैसा ज़मीन पे नहीं ना दिख रहा है, वो बस हवा में दिख रहा है। फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, पूछो, तुम ही लोग पूछो भाई सरकार से। हम तो अकेले तो पूछेंगे तो पता नहीं जवाब मिलेगा कि नहीं। तुम ही लोग पूछो ये सारी बात भाई, क्योंकि ऐसे काम नहीं ना चलेगा भाई। भाषा का वार अलगे चल रहा है, देख ही रहे हो सब। तो ये सब बहुत गलत हो गया यार। देश में गाय अलग कट रही है भाई। अरे जब हिंदू ही राष्ट्र है तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित ना कर दो भाई। कम से कम ये तो रहेगा ना कि हाँ, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, ये नारा तो कम से कम ना होगा बंद। भाई तुम घोषित ही कर दो, बात ही खत्म। गाय को भाई राष्ट्र पशु घोषित कर दो, गाय भी कटना बंद हो जाएंगी। आखिर क्या ज़रूरी है भाई गाय को भाई एक्सपोर्ट करना बाहर, कोई ज़रूरी है? मत करो एक्सपोर्ट। अरे धरती में गाड़ेंगे भाई, धरती का भाई फॉसिल फ्यूल बढ़ेगा। समझो ये सारी बात भाई। ये देश में बहुत गलत हो रहा है यार। कोयला वोयला इतना प्राइवेट हो गया है, सब बिके पड़ा है। रेलवे उलवे, बाहरी कंपनियां भी अपना पैसा डाल रही हैं भाई, तो वो सब भी तो मुनाफा ले रही हैं। भारत के ही लोग उसमें पैसा डालें, भारत के ही लोग लें उसका मुनाफा। है सब भाई, सोचो तुम लोग भी, समझो ये मेरी बात समझो। और अच्छी लगी तो भाई आगे भाई मेरी बात भाई शेयर भी करना, है ना। क्या पता किसी को मेरी बात पसंद आए। गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है गरीबों को। मतलब मिडिल क्लास तो समझो कि आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो टोटल ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर बच जाएंगे वहीं जो इस समय ज़मीन खरीद रहे हैं। ज़मीन बड़े बड़े जिनके पास पैसे हैं भाई, वो क्या कर रहे हैं, गांव देहात जा रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ जितनी सस्ती ज़मीन मिल रही है खरीद सब अपना काम कर ले रहे हैं। तो कुछ बचेगा नहीं, ये तो हम भी जानते हैं। आने वाले टाइम में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। अगर अभी से कोई ध्यान नहीं न दिया तो फिर आगे चल के कोई ध्यान दे भी नहीं पाएगा। ये तो आप मानिए हमारी बात, आगे चल के कोई नहीं दे पाएगा ध्यान। और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इन सारी चीज़ों पे। तो कोशिश करिए कि अपने घर वालों को प्रेरित करिए कि यूपी में भी कुछ नया कुछ करने का कोई कुछ सोचे। बहुत ज़रूरी है करना। नहीं तो ये पुराने लोगों को ख्यालों से अगर हम लोग चलते रहेंगे तो फिर हम लोग चलते ही रह जाएंगे और हम लोग लड़ते रह जाएंगे आपस में। कुछ हो नहीं पाएगा, हम में से किसी का भी कुछ भी भला नहीं हो पाएगा। देश में बस अशांति ही फैली रहेगी। शांति लाने का भी तरीका है भाई, मॉडर्न तरीके से काम करो, क्यों नहीं होगा। सारा काम होगा, बहुत अच्छे से होगा, दिमाग से करो, सारा का सारा काम बहुत बढ़िया होगा। बस करना आना चाहिए। उस चीज़ को लागू करो, उसको देखो, उसके पीछे 10 लोग लगाओ कि उसको ध्यान रखा रहे कि वो काम कैसा हो रहा है। तो है सब दिक्कत है भाई गवर्नमेंट में, वाकई में दिक्कत है। हम लोग को भी एक विकल्प चाहिए भाई यूपी में। अगर जन स्वराज पार्टी सुन रही है बात आकर के अपने यूपी में आकर के कुछ अपनी पार्टी यहाँ भी रूल करवाए तो फिर भाई सपोर्टर हैं भाई, आपको सब लोग सपोर्ट करेगा भाई, है ना। और नहीं तो भाई अगर मेरी बात अच्छी लगी तो भाई सपोर्ट करो। हम ही लोग मिल के कुछ अच्छा कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ हैं। तो मेरी बात अच्छी लगे तो भाई शेयर करना भाई। राम राम।